हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रश्मि। तो चलिए देखते हैं आज का 27 जनवरी का करंट अफेयर्स। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था इंडियाज बिगेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट। इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनने वाला है? तो वो बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए देखते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हु हैज बीन रिसेंटली अवार्डेड एज महावीर चक्र? अभी हाल में किसको महावीर चक्र दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, कर्नल बिकुमुला संतोष बाबू। जी हाँ, इनको दिया गया है ये अवार्ड। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने ये ट्वीट करके बताया कि महावीर चक्र दिया जा रहा है संतोष बाबू को, जो कि गलवान वैली यानी लद्दाख में वॉर में सेक्रीफाइस हुए थे और इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। देखिए, इंडियन फोर्स में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं जिनको चक्र कहा जाता है। कुछ अवार्ड जो होते हैं वो पीस टाइम होते हैं, कुछ अवार्ड जो होते हैं वो वॉर टाइम होते हैं। वॉर टाइम अवार्ड है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। और जो पीस टाइम में दिया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज अपॉइंटेड एज चीफ विजिलेंस ऑफिसर? अभी हाल में किसको चीफ विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय कोठारी। जी हाँ, संजय कोठारी को अपॉइंट किया गया है चीफ विजिलेंस ऑफिसर। और जी हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप मुझे बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है वो करप्शन को कम करने के लिए बनाया गया है और इसका पर्पस यही है कि जो करप्शन है गवर्नमेंट ऑफिस में उसको कम किया जाए। तो याद रखिएगा, संजय कोठारी। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोज टू। अभी हाल में 51 IFFI ऑर्गेनाइज हुआ है गोवा में। आपको बताना है किसको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर ए, जूविया स्टेफीज। जूविया स्टेफीज जो है वो पॉलिश एक्ट्रेस है और इनको दिया जाता है सिल्वर पिकॉक एक्ट्रेस अवार्ड। सिल्वर पिकॉक एक्टर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है तजू जुआन लियू। जी हाँ, ये ताइवान के एक्टर हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया अभी हाल में कंप्लीट किया है। ये स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी से 24 जनवरी तक ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे हैज कंडक्टेड, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट बर्थ रेट? अभी हाल में SRS हुआ है यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत किसका हाईएस्ट बर्थ रेट है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। जी हाँ, बिहार में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2021? नेशनल वोटर डे अभी हाल में हमने सेलिब्रेट किया है 25 जनवरी को। आपको बताना है कि थीम क्या था। तो इसका थीम था ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नेशनल वोटर्स डे जो अभी हाल में सेलिब्रेट किए हैं वो था 11th नेशनल वोटर्स डे। ओके, और इस वोटर्स डे को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारे प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद ने नेशनल अवार्ड दिया और साथ में एक रेडियो स्टार्ट किया है। उस रेडियो का नाम है हेलो वोटर्स। ये रेडियो लिंक जो है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, तो ये ऑनलाइन डिजिटल रेडियो सर्विस स्टार्ट किया गया है हेलो वोटर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट रिलीज बाय। अभी हाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। ये किसने लाया है? तो ये लाया गया है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल के द्वारा। देखिए, इसको थोड़ा जानते हैं। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी है और उसने बताया कि इंडिया में इनइक्वालिटी बढ़ेगा ड्यू टू कोविड-19।
ऐसा माना जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि ये सेंचुरी अगो यानी 100 साल पहले ऐसा कभी हुआ था और अभी भी ये हो सकता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज इनएगुरेटेड बाय। अभी हाल में 51 IFFI हुआ, जो मैंने बताया गोवा में, उसको इनोग्रेट कौन किया था? तो उसको इनोग्रेट किया था ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद सावंत, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। ये जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ब्रॉडकास्टिंग और गोवा के चीफ मिनिस्टर ने। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक अभी हाल में 26 जनवरी के प्रोग्राम में दिया गया है। आपको बताना है ये अवार्ड किसको दिया गया है। तो ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, श्री मोहम्मद मुशीम। जी हाँ, इनको दिया गया है ये अवार्ड। यह अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो दूसरे लोगों को बचाते हैं। ओके, दिस अवार्ड इज गिवन टू अ पर्सन हु सेव लाइफ ऑफ अदर ह्यूमन। इसमें 3 कैटेगरी होती है, सर्वोत्तम जीवन रक्षक, उत्तम जीवन रक्षक और जीवन रक्षक पदक। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड कोविड-19 फ्री कंट्री इज। कोविड-19 से हम सभी तबाह थे और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आया है, लेकिन एक ऐसा कंट्री है जो कोविड-19 फ्री घोषित किया गया है, वो कंट्री है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। जी हाँ, कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कोविड फ्री कंट्री है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, विच प्राइम मिनिस्टर हैज़ गिवन रेजिग्नेशन ड्यू टू कोविड क्राइसिस। कौन से प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल में रेजिग्नेशन दे दिया कोविड-19 के क्राइसिस के कारण? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इटली। जी हाँ, इटली की इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन है और वहाँ अभी हाल में एक टैक्स भी लगाया गया था, तो वहाँ के पब्लिक बहुत गुस्सा गए थे गवर्नमेंट से। तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं गुल्स्पे कॉन्टे, उन्होंने अभी हाल में रेजिग्नेशन दे दिया है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज़ अचीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 51 IFFI। एक्चुअली ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आप मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है।